Hello, friends. Welcome back to Rupia Money Talks. So, today we have Manish from ICICI Prudential with us. He is head for products and is going to share his knowledge today with us. So, hello, welcome, Manish. Thank you, Varunji. Thank you for inviting us. The pleasure is all ours. Okay, so not wasting much time. सबसे पहले शुरू करते हैं मनीष की आप जो है आईसीआईसी में कब से हैं आपका एक्सपीरियंस क्या है आप क्या क्या कर रहे हैं आईसीआईसीआई में जी तो मेरे को ऑलमोस्ट वरुण जी ऑलमोस्ट 11 साल मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ आईसीआईसीआई में. तो आई वाओ जॉइन यस सो आई जॉइंड एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी. आई हैव डन माय एमबीए एंड फ्रॉम देयर आई हैव जॉइंड आईसीआईसीआई प्रू. सो आप कह सकते हैं कि बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन आईसीआईसीआई ओनली. सो लास्ट 10-11 साल से यहीं पे हूँ. एंड I have worked in various verticals. So there was period when I used to taken care of. I worked in sales. I have taken care of product development, product communication. So various departments I have worked in. And at my current role, I am heading the complete product communication part. एंड इसमें मेनली आपका ये रहता है कि इट्स अ ब्रिज बिटवीन इन्वेस्टमेंट्स एंड व्हाट यू वांटेड टू कम्युनिकेट टू द कस्टमर्स or our partners or internal employees. So there is a bridge between that. So that is kind of filled by the team of ours where we work around, understand, analyze how the funds are run, how the markets are moving. So all that is their part. Apart from that, we also are responsible to manage some of हम लोग के कुछ इन हाउस मॉडल्स रहते हैं. जैसे आपने फैक्ट शीट में एक देखा होगा, हम लोग एक इक्विटी वैल्यूएशन इंडेक्स पब्लिश करते हैं मंथ ऑन मंथ, या फैक्ट शीट में डेट वैल्यूएशन इंडेक्स एंड ऑल. दैट इज समथिंग इज ऑल्सो विच इज मेंटेन एंड कंस्ट्रक्टेड बाय आवर टीम. सो दैट्स अ ब्रीफ आई कैन से एज एन इंट्रोडक्शन वाइज. ग्रेट मनीष तो जैसा आपने बात की विल जस्ट टॉक अबाउट प्रोडक्ट्स ओनली आईसीआईसीआई हैज बीन द पायनियर मतलब इंडस्ट्री में जितने नई तरह के प्रोडक्ट आए हैं उनमें से मेजॉरिटी ऑफ देम कैन बी एसोसिएटेड विद आईसीआईसीआई. सो हाउ डू यू एक्चुअली थिंक मतलब इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या रहता है हाउ डू यू कम अप विद न्यू थिंग्स. जी एक्चुअली हम लोग का एक जो डीएनए है विच वी थिंक वेरी क्लोजली इज देर आर फ्यू थिंग्स जो कुछ चीज़ें हम लोग काफ़ी ध्यान से चलाते हैं वेन एवर हम लोग को कोई नया प्रोडक्ट या कुछ देखना होता है. इज फर्स्ट थिंग विच वी लुक एट इज किसी भी एक सेगमेंट या थीम का वैल्यूएशंस कैसा चल रहा है. वी लुक एट वेरी क्लोजली द वैल्यूएशंस क्या है. और जब मैं वैल्यूएशंस की बात करूं तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कुछ ऐसी थीम्स होती हैं जो परफॉर्म नहीं की हो. जैसे मैं एग्जांपल दूंगा आपको 2018 में जब हम लोगों ने लाइक कमोडिटीज फंड लॉन्च किया, या 2017 में फार्मा फंड लॉन्च किया. तो दैट टाइम वी वर वेरी क्लियर. लास्ट 3 साल का जब हम लोगों ने लॉन्च किया, आप उसका रिटर्न देखेंगे तो काफी म्यूटेड था या काफी नेगेटिव था. तो वी वर थिंकिंग अहेड ऑफ द टाइम एंड वी वर ऑल्सो थिंकिंग ऑन वैल्यूएशंस जो काफी अट्रैक्टिव थी, जो चला नहीं था ऐसा थीम, एंड जिसका पोटेंशियल है आने वाले साल में अच्छा करे. तो ऐसा हम लोग का एक थॉट प्रोसेस रहता है कि वी लुक एट वैल्यूएशंस वेरी क्लोजली एंड वी लुक एट अहेड ऑफ द टाइम कि कौन सा थीम है जो आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सके. तो दैट इज समथिंग विच वी ट्राई वेन एवर वी कम अप विद अ न्यू प्रोडक्ट और न्यू थिंग्स. थर्डली हम काफी क्लोजली ये भी वॉच करते हैं इन्वेस्टर का बिहेवियर कैसा है. सो फॉर एग्जाम्पल जब हम लोगों ने बैलेंस एडवांटेज फंड लॉन्च किया था मार्च 2010 में, व्हेन वी वर द फर्स्ट वन टू एक्चुअली कम अप विद अ बैलेंस, तो उस टाइम भी हम लोग का जो एक्सपीरियंस था, हम लोगों ने ये 2008 का जो फॉल देखा था, वी सॉ ड्यूरिंग दैट टाइम दैट व्हाट वी रिकमेंडेड सेइंग कि 2007 में मार्केट काफी एक्सपेंसिव हो गया है, थोड़ा सा इक्विटी लेवल कम कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में थोड़ा कम कर सकते हैं. इट वाज वेरी डिफिकल्ट, यानी काफी मुश्किल हो गई थी उस टाइम कन्विंस करने के लिए, क्योंकि पीपल वर स्टिल कंटिन्यूइंग टू इन्वेस्ट. और 2008 के क्रैश के बाद जब व्हेन वी वर सेइंग कि दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट एग्रेसिवली इन इक्विटी मार्केट, तब भी वो पैसा वापस लेके आने में भी काफी डिफिकल्टी रही थी. तो हम लोग का ये एक थॉट प्रोसेस था कि आपको ह्यूमन साइकोलॉजी या इन्वेस्टर का साइकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. आप कोई भी नए प्रोडक्ट या कुछ का सोच, तो जब जैसे बैफ हम लोगों ने लॉन्च किया था, तो हम लोगों ने सोचा एक सिंपल प्रोडक्ट बनाते हैं. जब वैल्यूएशन हाई रहेगा तो हम लोग
इक्विटी कम कर देंगे, जब वैल्यूएशन चीप रहेगा तो इक्विटी मार्केट्स खरीद लेंगे। तो दैट वाज अ प्रोडक्ट विच वाज प्रिडोमिनेंटली ऑन इन्वेस्टर साइकोलॉजी, कैसे बिहेव करते हैं। तो जब भी कोई नया प्रोडक्ट भी लाते हैं तो वी लुक एट वेरी क्लोजली कि क्या ये इन्वेस्टर के लिए बेनिफिट हो सकता है। जो भी हम्म, इन्वेस्टर साइकोलॉजी में जो थोड़ा गैप हो सकता है उनके डिसीजन मेकिंग में, क्या हम लोग ये कवर कर सकते हैं ये न्यू प्रोडक्ट से, तो वो एक एस्पेक्ट भी हम लोग के में काफी इंपॉर्टेंट रहता है जब भी कोई नया प्रोडक्ट। सो वैल्यूएशंस वी लुक एट वेरी क्लोजली, थिंकिंग अहेड ऑफ टाइम, जो थीम अभी फेवर में नहीं है बट वी लाइक टू कम अप विथ इट। एंड थर्ड, एक इन्वेस्टर का साइकोलॉजी जो रहता है वो काफी क्लोजली वॉच करके वी कम अप विद अ न्यू प्रोडक्ट। ग्रेट। सो मनीष, जैसे आपने बात की यू बीइंग मार्केट लीडर, और बैफ की आप बात कर रहे थे, वो अपने आप में मार्केट लीडर है अपनी कैटेगरी में। जी। थीम की बात की, तो अभी आपको यहाँ से जो सबका फेवरेट सवाल है, मार्केट क्या लग रहा है, मतलब कौन सा थीम? और थीम तो चलो कुछ टाइम के लिए प्ले करेगा, बट यहाँ से मार्केट कैसा लग रहा है आपको? वरुण जी, एक चीज तो मैं बहुत आउटराइटली आपको ये बोलना चाहता हूं कि जो भी कंडीशंस है, जो भी ग्लोबल मार्केट्स है, डोमेस्टिक मार्केट जैसा भी है, वैल्यूएशंस जो भी है, बट एक चीज बहुत क्लियर है, जो आपका रिटर्न या वेल्थ जो बनता है वो इक्विटी मार्केट्स में ही बनता है। आप राइट। कभी भी अगर लॉन्ग टर्म हिसाब से सोचे, 5 साल या 10 साल का आप कोई भी रोलिंग रिटर्न निकाल के देख ले, तो जो रिटर्न बना है इक्विटी मार्केट्स में, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये जरूर मेरा आपके इन्वेस्टर्स या पार्टनर्स से ये 100% एक रिक्वेस्ट रहेगा कि इक्विटी का आप कभी भी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपके पास एक लॉन्ग टर्म होराइजन है, तो अभी जो भी नॉइसेस है, लेट्स से इट्स रशिया यूक्रेन हो या यूएस फेड हो, उसका इम्पैक्ट इतना नहीं रहता अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे रहें। तो मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, जैसे जैसे 2013 में आपका टेपर टैंट्रम आया, 2015 में आपका चाइना का प्रॉब्लम था, 2018 में आपका एनबीएफसी क्राइसिस था, 2020 में आपका कोविड का इशू था, और अभी चल रहा है यूएस फेड का। सो प्रॉब्लम्स हमेशा रहेगी, बट आप इक्विटी मार्केट के रिटर्न्स देखें, इट इज ऑलवेज अपवर्ड ट्रेजेक्टरी। तो उस नोट पे मैं पहला ये स्टार्ट करना चाहूंगा। बट अगर मैं इसको थोड़ा और इलाबरेट करूं, तो एक चीज बहुत क्लियर है, आज की डेट में इंडिया के जो फंडामेंटल्स हैं या इंडिया के जो मैक्रोस हैं, काफी स्ट्रांग और पॉजिटिव लग रहे हैं आज की डेट में। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूं, एक 2013 का टाइम था जब इंडिया को बोलते थे कि शायद फ्रेजाइल 5 है, फ्रेजाइल 5 कंट्रीज में आता है, बट राइट। वो सारा जो टैग है आज की डेट में बहुत पीछे छूट गया है, और इंडिया ने अपने आप को बहुत स्ट्रांगली एस्टैब्लिश कर लिया एज अ कंट्री। आज की डेट में अगर देखें आप हमारे नेबरिंग कंट्रीज को देखें, तो शायद वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बट आप बिल्कुल। इंडिया को देखें, प्योर क्लीन शर्ट है, इंडिया का मैक्रो सॉलिड है। आप अगर इंडिया का फॉरेन एक्स रिजर्व्स देखें, स्टिल पॉजिटिव। आप अगर इंडिया का जो इकोनॉमिक साइकिल जो पिकअप हो रहा है, क्रेडिट ग्रोथ देखें या कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखें या ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है या इन्फ्लेशन नंबर्स देखें, इज स्टिल वेल इन कंट्रोल। एंड इंडिया में एक अच्छा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जो पॉलिटिकल जो कुछ गवर्नमेंट ने जो रिफॉर्म्स लिए हैं, लाइक पीएलआई स्कीम्स हो जाए या कंसोलिडेशन ऑफ पीएसयू बैंक्स ले लो, आईबीसी कोड ले लीजिए, जो भी ये सारे रिफॉर्म्स जो है, ऐसा एक एनवायरनमेंट बना दिया है आज की डेट में इंडिया के लिए हम्म। कि इंडिया हैज बिकम अ वेरी पॉजिटिव स्ट्रक्चरल स्टोरी फॉर द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स और सो। So we are very positive on India as a structural story compared to any other country. बट एक चीज है, शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो थोड़ा वॉलिटिलिटी जरूर एक्सपेक्ट करिएगा, बिकॉज शॉर्ट टर्म में आपके काफी सारे ट्रिगर्स हैं, जैसे यूएस फेड जो है आपके रेट्स हाइक कर रहे हैं, उसका इमर्जिंग मार्केट में इंपैक्ट रहता है, और वो इंपैक्ट शायद इंडिया में भी देखने को आपको मिलेगा। चाइना का जो पॉलिसी है कि वो जीरो कोविड पॉलिसी चलाएंगे, जब तक कोविड पूरा बंद नहीं होगा दे विल इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शन ओपन नहीं करेंगे। और चाइना आपका एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है फॉर वॉट एवर ट्रेड्स हैपन इन एक्सपो, तो राइट। उसके कारण शायद ग्लोबल ग्रोथ थोड़ा स्लो रहे। रशिया यूक्रेन का आउटकम कितना लंबा खींचेगा, क्या नहीं होगा, वो भी थोड़ा आपको मार्केट्स को थोड़ा ऊपर नीचे रख सकता है। तो ये 3-4 ट्रिगर्स जो हैं, जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। और आज की डेट में इंडिया का जो वैल्यूएशंस है वो भी बहुत चीप नहीं है, इसीलिए वो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी थोड़ा ऊपर है, इट्स नॉट अ वेरी चीप
लेवल, एंड जस्टिफाइड है इतना हाई वैल्यूएशंस, क्योंकि आज की डेट में आपने देखा जब एफआईआई वापस आया तो सबसे अच्छी तरह इंडिया में आया, क्योंकि उनको जैसे मैंने बोला इंडिया का एक क्लीन शर्ट दिखता है आपको, मैक्रोस पॉजिटिव है, रिफॉर्म्स ठीक हो रहा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, तो इसीलिए इंडिया जो है बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में थोड़ा हाई वैल्यूएशंस में ट्रेड होता है, तो इसीलिए इंडिया का थोड़ा स्टार्टिंग पॉइंट भी हाई है, तो ये इन चीजों के कारण आई थिंक थोड़ा आप शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी देखेंगे। सो मनीष, जैसा आपने कहा कि हर 2-3 साल में कोई ना कोई इवेंट आता है, बट उसके बाद इक्विटीज हैव स्टिल मैनेज टू गिव गुड रिटर्न्स। सो रिटर्न्स पॉजिटिव रहे हैं अगर आप इन्वेस्टेड हैं। सो लेट्स कम टू, अभी आईसीआईसीआई नया एनएफओ लेके आया है जहां पे पीएसयू की बात हो रही है। पीएसयू अभी तक सारी इंडस्ट्री डेट के लिए तो जानती थी, पर इक्विटी में एनएफओ एक नई चीज है। तो जी पीएसयू क्यों इस टाइम पे, पीएसयू इक्विटी फंड क्यों? तो पहला तो पॉइंट वरुण जी मैं ये बोलूंगा, जैसे हम लोग एक चीज जो बहुत क्लोजली देखते हैं किसी भी न्यू प्रोडक्ट लाने के लिए इज वैल्यूएशंस। हम्म। तो जैसे मैंने आपको बोला हम लोगों ने फार्मा लॉन्च किया था, या कमोडिटीज फंड लॉन्च किया था, या लेट्स से फ्लेक्सी कैप जब लेके आए थे, तो एवरीवेयर वी वर वेरी कॉन्शियस कि वैल्यूएशंस क्या चल रहा है। तो आज की डेट में अगर आप पीएसयू कंपनीज का वैल्यूएशंस देखें तो वो ट्रेड कर रहे होंगे आपके 7 या 8 पी के आसपास, बहुत ही चीप है अगर मैं वैल्यूएशंस वाइज बोलूं। इफ हम्म। यू कंपेयर इट विद ब्रॉडर मार्केट दे वुड बी अराउंड 20 to 23 पी। सो दीज आर कंपनीज विच आर बहुत ही आर अवेलेबल एट अ वेरी गुड वैल्यूएशंस। सो पहला रीजन था कि ये थीम जो है अट्रैक्टिव है और नेग्लेक्टेड है, फर्स्ट। सेकेंड बेट जो हम लोग देखते हैं अगर किसी कैटेगरी या थीम लाने से, कि क्या आप उस कंपनीज का अगर आप इन्वेस्ट करें, इज इट अ वैल्यू ट्रैप और रियली अ गुड वैल्यू बाय। तो हम्म। एक चीज मैं बोलूंगा, जब आप पीएसयू कंपनीज के बारे में बात करते हैं तो इट इज लाइक यू आर इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओरिएंटेड जो कंपनीज हैं, तो आपको वो की मैनेजरियल पर्सन रिस्क जो रहता है, हम जो नॉर्मली बोलते हैं कि प्रमोटर कैसा चलाएगा, उसका इंटेंट क्या है, उसका मोटिव क्या है, बहुत डिफिकल्ट होता है अगर किसी प्राइवेट लिमिटेड या कोई इंडिविजुअल प्रमोटर रिलेटेड कंपनीज पे फोकस करते हो। तो यहाँ पे सिंस इट्स रन बाय अ गवर्नमेंट, आई थिंक दैट क्वेश्चन गोज आउट ऑफ इक्वेशन, दैट आपको वो कंफर्ट मिल जाता है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइप कंपनी है। तीसरा चीज जो हम लोग पीएसयू में नॉर्मली लाइक करते हैं, वाई इज इट गिव्स अ वेरी हाई डिविडेंड यील्ड। आप अगर हम्म। नॉर्मली कंपनीज का देखें 5% से 8%, 9% का डिविडेंड यील्ड मिलता है। और ऐसा सिनेरियो जो आने वाले टाइम में अगर आपका इक्विटी मार्केट्स थोड़ा वॉलेटाइल रहे, या थोड़े टाइम के लिए आपका डेट मार्केट अगर वॉलेटाइल है, तो ऐसी ऐसी थीम्स विच कैन गिव यू अ वेरी अश्योर्ड kind of a dividend yield or a very predictable kind of a dividend yield is a better way, predictable dividend yield अगर दे सके तो हाँ। उनका जो बेनिफिट आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा बेटर रहता है, कि आपका इक्विटी वॉलेटाइल है, थोड़ा डेट वॉलेटाइल एटलीस्ट मैनेज हो जाता है ऐसे पोर्टफोलियो रहने से। तो वी थॉट दिस इज ऑल्सो गुड टाइम टू एक्चुअली लुक एट पीएसयू। और चौथा पॉइंट है वाई वी केम अप विद पीएसयू इज दैट इज अ ट्रिगर विच वी कॉल, ट्रिगर इज आपका इलेक्शन से ऑलमोस्ट 2 साल का गैप है। हाँ। नॉर्मली अगर देखें इलेक्शंस के आसपास आपके पीएसयू कंपनीज जो हैं काफी अच्छी तरह परफॉर्म करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस ज्यादा बढ़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में या रूरल डेवलपमेंट में, और ऐसी ऐसी डेवलपमेंट का मेजर बेनिफिट जो होता है वो पीएसयू ओरिएंटेड कंपनीज को काफी ज्यादा मिलता है। तो आई थिंक टाइमिंग वाइज ऑल्सो अगर आप देखें, वी थॉट दिस वुड बी अ बेटर टाइम टू एक्चुअली कम इन टू पिक्चर। मनीष, ये फंड कौन मैनेज करने वाले हैं? फंड मैनेजर कौन है? और थोड़ा सा अगर आप उनके बारे में भी बता सकते हैं। जी, तो इसमें दो फंड मैनेजर रहेंगे, एक मितुल मितुल कलवाड़िया एंड आनंद शर्मा, ये दो फंड मैनेजर्स रहेंगे। सो अगर मितुल कलवाड़िया का अगर मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं तो वो ऑलमोस्ट 13 साल से हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, एंड ही हैज़ अ रिच एक्सपीरियंस। वो काफ़ी हमारे डिफरेंट अदर फंड्स भी मैनेज करते हैं। उन्होंने ही इज मैनेजिंग हमारा डिविडेंड यील्ड फंड, ही इज मैनेजिंग इक्विटी एंड डेट फंड, उन्होंने पहले मिड कैप फंड भी मैनेज किया हुआ है हमारे
historically. So he has a rich experience, and especially Mitul is a fund manager for dividend yield fund also. So dividend yield is also a fund which plays on a strategy where you look at companies with good dividend, etc. So that experience is also gonna help मितुल को इन मैनेजिंग पीएसयू साइड. आनंद शर्मा की अगर बात करूं तो आनंद शर्मा is having a rich experience again of almost 10 and a half years with us. Okay. He has managed recently, इससे पहले हम लोगों ने जो एनएफओ लॉन्च किया था हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज में, वो फंड मैनेजर रहे हैं उसमें. तो ही ऑल्सो हैव अ गुड एक्सपीरियंस व्हाइल कमिंग इनटू दिस फंड. ओके. सो मनीष, पिछले एक साल से, ऑल्दो आपने बोला कि पीई जो है अभी पीएसयू की 7 या 8 पे चल रही है, पर पिछले एक साल में पीएसयू में वैसे ही काफी अच्छी रिटर्न रही है. जी बिल्कुल. तो आपको लगता है कि अभी भी इसको बचा है? क्योंकि पिछले 10 साल से देखा गया है कि पीएसयू में वैल्यू तो बहुत बार दिखती है, बट रिटर्न बन नहीं पाई है पिछले एक दशक में. शायद अगर पिछले एक साल को छोड़ दें तो मेरे पास डेटा अभी नहीं है, बट फिर भी ऐसे दिखता है कि शायद रिटर्न नेगेटिव ही रहा होगा. तो अभी आपको लगता है कि एक साल की परफॉर्मेंस के बाद ही कुछ बचा है पीएसयू में इन्वेस्ट करने के लिए? जी एक्चुअली इसका ऑब्जेक्टिव यही था. आपने बहुत क्लियरली बोला कि इनका पी इतना 7 या 8 इसीलिए चल रहा है क्योंकि इनका लास्ट 10 years का रिटर्न जो अगर आप पीएसयू कंपनीज का देखें काफ़ी म्यूटेड रहा है. और आपने बिल्कुल सही बात की है कि देयर देयर रिटर्न्स आर स्लाइटली ऑन अ लोअर साइड. बट मोस्टली जो हम सब लोग हैं, एक चीज ये भूल जाते हैं कि अगर वो 10 साल के पहले का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो दैट वाज अ पीरियड जहां पे आपके पीएसयू कंपनीज ने बहुत अच्छी तरह से आउट परफॉर्म किया है निफ्टी या ब्रॉडर मार्केट्स को. सो आप अगर 2000 से 2010 का कुछ पीरियड देखेंगे तो निफ्ट ये पीएसयू कंपनीज जो है उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. And in the last 10 years is where they have struggled or they have underperformed Nifty. But आज की डेट में, और आपने जो जैसे बोला लास्ट 2 साल में ये स्टोरी जो है पिकअप करना शुरू हो गई है, हम बिलीव करते हैं कि ये वाला प्ले जो है थोड़ा और टाइम रहेगा, कंटिन्यूड रहेगा. द रीजन इज दैट जो आपके एनवायरमेंट जो हैं वो थोड़े चेंज हो रहे हैं. लाइक आप अगर लास्ट 10 साल में देखें, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 35-36% पीएसयू इंडेक्स का बैंक्स रहता है. मोस्टली पीएसयू बैंक्स रहता है. तो आप लास्ट 10 साल में देखेंगे तो पीएसयू बैंक्स काफी स्ट्रगल किए हैं. उनका एनपीए इश्यूज रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का बात करें, या काफी छोटे छोटे पीएसयू बैंक्स थे. तो ओवरऑल जो उनका बैलेंस शीट स्ट्रेंथ जो था वो काफी वीक हो गया था. बट लास्ट 2-3 साल में अगर आप देखें स्पेशली पीएसयू बैंक्स का, उनका जो कंसोलिडेशन किया है, उनका जो बैलेंस शीट धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ मूव हुआ है, स्ट्रेंथन हुआ है. तो वो एक स्पेस है जो अभी आपका लग रहा है कि दे आर कमिंग आउट ऑफ लास्ट 10 years का जो प्रॉब्लम था उससे बाहर निकल रहे हैं. एंड दैट्स व्हाई यू आर सीइंग पीएसयू बैंक्स आल्सो कमिंग आउट वेल. अगर मैं एग्जांपल दूं डिफेंस, स्पेशली आपका ये जियोपॉलिटिकल टेंशन सब शुरू होने के बाद, रशिया यूक्रेन या चाइना ताइवान का जो थोड़ा बहुत टेंशन चल रहा है, उसके कारण इवन इंडियन गवर्नमेंट ने काफी रियलाइज किया कि इंडिजेनाइजेशन या इस मतलब जो हम लोग यहाँ पे बना सके आर्म्ड वेपन्स और वेरियस वेरियस इक्विपमेंट्स अराउंड दैट, तो डिफेंस का भी एक बड़ा रोल आने वाले टाइम में काफी रहेगा. क्योंकि हम इंडिया एज अ कंट्री चाहती है कि अपनी जो डिपेंडेंसी है स्पेशली आर्म्ड उसमें कम हो रहे, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट रहे. तो उसके लिए इवन डिफेंस सेक्टर कैन परफॉर्म वेरी वेल. पावर सेगमेंट अगर देखें, पावर में भी काफी सारी आई कैन से रिफॉर्म्स हुए हैं. द वे हाउ इट शेप्स अप, स्पेशली कोल का अवेलेबिलिटी के ऊपर, आपका जो कॉरिडोर डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो बनाया है जिससे कोल सप्लाई पावर कंपनी सबको मिल सकती है, पावर जनरेटिंग कंपनीज को. ये सब जो सारी रिफॉर्म्स है आप देखें स्लोली ट्रिकल डाउन हो रही हैं. वेदर मैं पीएसयू बैंक्स में बोलूं, डिफेंस में बोलूं, या एनर्जी कंपनीज या पावर कंपनीज में. सो स्लोली ये जो कैटलिस्ट है वी फील आने वाले पीरियड में काफी अच्छा एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स को दे सकता है. थैंक यू मनीष, आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा और आपने बहुत डिटेल में फंड के बारे में बताया. अपने दोस्तों को और दर्शकों को बताने के लिए
आईसीआईसीआई पीएसयू इक्विटी फंड एक एनएफओ है और ये अवेलेबल है 23 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक। अगर आपको लगता है कि आपके इन्वेस्टमेंट के पर्पस को, आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में ये फंड सूट करता है, तो आप जरूर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से या अपने एडवाइजर से इसके बारे में, इसके रिस्क को समझ के इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मनीष ज्वाइन करने के लिए। अगर मैंने कुछ छोड़ दिया हो तो आप ऐड करना चाहें कंक्लूड करने के लिए फंड के बारे में, सो प्लीज यू कैन डू दैट। श्योर। नहीं, मेरे ख्याल से आपके साथ जो डिस्कशन का टाइम मिला बहुत अच्छा लगा। और काफ़ी एक हेल्दी डिबेट रहा या हेल्दी क्वेश्चंस आई वॉज एबल टू आंसर। सो मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम लोगों ने कवर कर लिया, बट आई थिंक एक पार्ट मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये थोड़ा डिफरेंट एक थीम है पीएसयू। नॉर्मली अगर आप इंडियंस या इंडियन इन्वेस्टर्स को देखें तो पीएसयू में वो काफ़ी अंडर इन्वेस्टेड हैं। नॉर्मली वी आर काफ़ी इन्वेस्टेड इन प्राइवेट कंपनीज एंड ऑल दैट। सो पीएसयू ऐसी कंपनीज है जो बहुत ही एसेंशियल है। ऐसी कंपनीज नहीं है जिसे आप हटा के साइड में रख सकें। पीएसयू कंपनीज के अगर आप नाम भी देखें, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पावर जनरेशन में रहेंगी, एनर्जी उसमें रहेंगी, डिफेंस में है, इवन ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स में, पीएसयू बैंक से। तो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हम लोगों के लाइफ का। तो इसका जो अंडर ओनरशिप है, आई थिंक दैट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि लोगों ने ज़्यादा ध्यान से देखा नहीं है इस सेगमेंट को। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर ये फंड इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में रहेगा तो एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल सकता है। ये आपका ओवरलैप नहीं रहेगा आपके जो एग्जिस्टिंग फंड्स के साथ, तो एक डिफरेंट, एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सकता है। इज व्हाट आई बिलीव पीएसयू इक्विटी फंड कैन डू दैट। सो बहुत बढ़िया मनीष, थैंक यू, आपने बताया और बिल्कुल सच मुझे लग रहा है कि शायद अगर मैं अपना पोर्टफोलियो भी देखूं तो ज्यादातर कंपनियां सिर्फ प्राइवेट कंपनियां हैं और पीएसयू हम पता नहीं क्यों इग्नोर कर जाते हैं, बट हर सेक्टर में पीएसयू की अपनी इंपॉर्टेंस है और कंपनियां वहां पर हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एनएफओ। और जैसे कि आईसीसी हमेशा अच्छा करता रहा है, आई होप हम सब एक्सपेक्ट करते हैं कि आईसीसी इस फंड में भी अच्छा ही करेगा। थैंक आपसे यू, बात करके बहुत मजा आया मनीष। थैंक यू। थैंक यू वरुण जी, थैंक यू। थैंक यू।